क्या दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण से अब पाकिस्तान के अंदर टॉप लेवल की पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी। रिसेंटली हाई लेवल मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी बिठाई गई ऑन द एडवाइस ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और इस दौरान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा कि अब पाकिस्तान को हार्ड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी बहुत बढ़ चुकी है। अब जो युद्ध है, अब जो लड़ाई है, वो पाकिस्तान को कंट्री के रूप में सरवाइव करने के लिए है। इन्होंने ये भी कहा कि कब तक हमारे लोग सेक्रीफाइस करते रहेंगे, हम कब तक ये सॉफ्ट स्टेट बन के रहेंगे। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितने भी नेशनल पावर के एलिमेंट हैं उन सबको साथ में लाके यहाँ पर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान एंड ऑपरेशन अज़्म ई इस्तेकाम, जो उन्होंने काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया हुआ है। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई। हालांकि जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे, वो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान हमेशा से एक हार्ड स्टेट ही रहा है और पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के कारण आज आतंकवाद को झेल रहा है। तो दोस्तों, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में इस पूरे कथन का विश्लेषण करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कहाँ तक ये बातें सही है कि पाकिस्तान अभी तक सॉफ्ट स्टेट था, इसी कारण से पाकिस्तान को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, और आने वाले समय में पाकिस्तान अगर अज़्म ए इस्तेकाम लॉन्च कर भी देता है तो उससे क्या होगा। इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल करना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, बलूचिस्तान के अंदर लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा पाकिस्तानी आर्मी का एक कॉन्वॉय जा रहा था, उसके ऊपर अटैक किया गया, लगभग 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है मारे गए। उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा जफर ट्रेन को हाईजैक किया गया, इसके अंदर से जितने भी नॉर्मल आबादी के लोग थे उन सबको निकाला गया। पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस और पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर बंधक बना के रखा गया। उसके बाद पाकिस्तान का कहना है कि हमने वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको छुड़वा दिया है, बस 21 पैसेंजर जो है वो मारे गए हैं। वहीं जो लोग ट्रेन में थे वो खुद कह रहे हैं कि हमने मिनिमम 70 से 80 लाशें देखी हैं। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना यह है कि पाकिस्तानी आर्मी एक्चुअल में इस होस्टेज सिचुएशन को सॉल्व कर ही नहीं पाई, जिसके कारण से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगभग 214 पाकिस्तानी मिलिट्री होस्टेजेस को एक्सिक्यूट कर दिया। आप सोच सकते हो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी की सिचुएशन किस तरीके की हो चुकी है, और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो पाकिस्तानी है। देखो, 1946 के बाद से ही पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट के रूप में काम किया। बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती, बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी भाग होना ही नहीं चाहता था, वहाँ के खिलाफ एक आज़ाद बलूचिस्तान चाहते थे। पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट का रवैया अपनाया, शांतिपूर्वक तरीके से नहीं बल्कि वॉयलेंस के जरिए बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया। खलात जो है वो बलूचिस्तान छोड़ के चले गए। उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर गए। अफगानिस्तान के अंदर जाने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल घोषित कर दी। बाकायदा गवर्नमेंट इन एग्जाइल घोषित करने के बाद अलग अलग समय पे बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम विटनेस कर रहे थे। पाकिस्तान ने उन इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होने के बावजूद भी बलूचिस्तान के लोगों को असिमिलेट करने का प्रयास नहीं किया, अपने साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया। वही तोड़ने वाली राजनीति उन्होंने हमेशा की, और उसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा ये फील होता रहा कि वो पाकिस्तान का भाग ही नहीं, और इस कारण से एक सेपरेट नेशनलिज्म वहाँ पर उभर के आया, और वो एक अब अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। इस कारण से पाकिस्तानी आर्मी
के सोल्जर्स जो हैं उनके ऊपर अटैक अब देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बलूचिस्तान के अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि एक ग्रेटर अफगानिस्तान चाहता है, बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही गलती है। पाकिस्तान ने पहले खुद ही स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को प्रमोट किया। इवन टेररिज्म की शुरुआत भी एक तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा ही की गई। जब आतंकवाद की शुरुआत करने वाला पाकिस्तान ही था, तो अगर आप किसी और का हाथ जलाने जाओगे तो आपका हाथ भी जलेगा ही। तो पाकिस्तान को भी अब दिक्कत झेलना पड़ रही है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने शुरुआत में सपोर्ट किया अफगानिस्तान के अंदर आने के लिए, अब उसी तालिबान के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की ही एक आतंकवादी संस्था है, उसे तालिबान भरपूर रूप से सपोर्ट कर रहा है। इवन ऐसा भी कहना है कि यही तालिबान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये लोग मिलके अब पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अटैक कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी जो मेन टारगेट है वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब है। 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लगभग 900 सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ हुई थी। इस बार आप देख सकते हो 2025 के अंदर जो टोटल सिक्योरिटी पर्सनल्स की केवल 2 महीने में डेथ हुई है वो लगभग 243 है। यानी कि हर महीने लगभग 120 के आसपास सोल्जर्स पाकिस्तान के मर रहे हैं। और ये आंकड़े तब हैं जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक करना शुरू नहीं किया था। मार्च के अंदर ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका है। ये आंकड़ा ना करते हुए अगर आप सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दो जो पाकिस्तान की आर्मी क्लेम कर रही है वो सब भी मान लो, तो आप केवल 3.5 महीने के अंदर पाकिस्तान में 443 सोल्जर्स की डेथ देखोगे। और ये आंकड़ा कम नहीं है, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। पर पाकिस्तान इस तरीके के आतंकवादी अटैक झेल रहा है, उसका कारण पाकिस्तान की सॉफ्ट स्टेट नहीं है। पाकिस्तान कभी भी सॉफ्ट स्टेट नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से हार्ड स्टेट रहा है। और उसी हार्ड स्टेट का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के सोल्जर्स को ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सारी दिक्कतों का सामना करने के पीछे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, बेसिकली वो जो डेथ हो रही है ना जिन सोल्जर्स की, जो सोल्जर्स यहाँ पर इन घटनाओं के अंदर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, एक्चुअल में कल्प्रिट वो है भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो पॉलिटिसाइज रही। पॉलिटिसाइज होने के कारण उन्होंने अपने जीवन के बारे में ही सोचा, देश के बारे में ही सोचा, अपनी आर्मी के बारे में नहीं सोचा, जिसके कारण से कई सारे ग्रुप अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल आबादी है वो पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत नहीं करती। ये हम लोगों ने इमरान खान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे उस समय पे भी देखा है। और इवन कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 50% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कुछ नहीं कर सकती, जो क्लियरली दर्शाता है कि लोगों का भरोसा पाकिस्तान की आर्मी पे नहीं है। और इसका कारण कौन है? इसका कारण है टॉप लीडरशिप। जो नीचे बैठा सोल्जर है, जो यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो रहा, उसकी तो कोई गलती नहीं है। वो सोल्जर अपनी टॉप लीडरशिप की बेवकूफ़ी भी झेल रहा है, वो सोल्जर अपने ही लोगों से घृणत्व भी झेल रहा है, वही सोल्जर मृत्यु भी झेल रहा है। इस कारण से पाकिस्तान के अंदर सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इसी वजह से लगभग 2500 सोल्जर्स ने एक हफ्ते के अंदर अंदर रेजिग्नेशन दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की आर्मी को लग रहा है कि भाई हमको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स और ज़्यादा कम होते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हालत ये है कि पाकिस्तान इधर कश्मीर वाली साइड से भी फंसा हुआ है, इधर अफ़गानिस्तान वाली साइड से ही फंसा हुआ है, ईरान वाली साइड से ही फंसा हुआ है, साथ में अंदर भी इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में अभी के समय पे पाकिस्तान को सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पाकिस्तान में सोल्जर्स की शॉर्टेज है। इवन ये पाकिस्तान खुद कहता है कि उनके पास में इतनी शॉर्टेज है कि वो 2 फ्रंट पे भी युद्ध नहीं लड़ सकते। यहाँ पे तो मल्टीपल फ्रंट क्रिएट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में उनको सोल्जर्स को रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोल्जर्स बाहर जाएंगे तो बाहर जाके फिर कहेंगे कि अरे यार आर्मी में ज्वाइन होने से कोई मतलब नहीं, देखो मैं भी ज्वाइन हुआ था, मेरे को भी बीच में छोड़ना पड़ी, हालत बहुत बेकार है। तो फिर क्या दूसरे लोग जो है वो वहाँ पर आर्मी के अंदर ज्वाइन होना चाहेंगे नहीं, जिसके कारण से आने वाले समय में और ज़्यादा सोल्जर्स की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। इसी कारण से पाकिस्तानी आर्मी ने इस बार एक मजबूत रवैया दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा कि अब हम एक हार्ड स्टेट बनेंगे। हालांकि ये पहले से हार्ड स्टेट है,
ये ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा अटैक किए जा रहे हैं ना, तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो नॉर्मल आबादी है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उनको मार पीट रहे हैं। सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा रीजन के अंदर भी ऐसी करना है। तो इनकी जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है वही इनको दुख दे रही है। और अब अगर ये और हार्ड स्टेट होते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में पाकिस्तान के हाथ से ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन और ये बलूचिस्तान वाला रीजन जो है वो छूट जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।